बीजेपी का, मोदी का। अभी ताऊ जी कह रहे थे अरे भाई साहब का अधिकार भाई पास के है, हमारे पास है, हमारा है। अरे मोदी तो बोल दे। हाँ मोदी पक्कम ताऊ वोट बीजेपी में दे रहे और कांग्रेस जीतेगी। वोट बीजेपी की, वोट बीजेपी की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को है और आज हम फिलहाल रेवाड़ी विधानसभा में खड़े हैं। रेवाड़ी विधानसभा में लगातार बड़े नेताओं की जनसभाएं चल रही है। जिस तरीके से बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कल रेवाड़ी मुख्य शहर के अंदर आए और बड़ी संख्या में लोगों का जुलूस आम आदमी पार्टी के प्रति देखने को मिला। इसके बाद में आज राजस्थान सचिन पायलट जी आज रेवाड़ी की धरा पर पहुंचे। सचिन पायलट को सुनने के लिए रेवाड़ी की तमाम जनता वहां पहुंची और बड़े सचिन पायलट जी के साथ राजस्थान के नेता अनिल चोपड़ा वहाँ पहुंचे, इंद्राज गुर्जर विराटनगर से पूर्व विधायक, मनीष यादव सापरा से विधायक, तमाम नेता जनसभा लगातार कर रहे हैं। नेता आने से लगातार उल्टफेर चुनावों में चल रहा है और आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ रेवाड़ी की ये पंचायत है और इस पंचायत के अंदर कल दीपेंद्र हुड्डा की जनसभा होगी। दीपेंद्र हुड्डा की जनसभा को इस सभा को संबोधित करेंगे। देखिए आप, बड़ा ग्राउंड है, अच्छी व्यवस्थाएं करी जा रही है, ट्रैक्टर से तमाम व्यवस्थाएं और ट्रैक्टर से व्यवस्थाएं की जा रही है और टेंट लगाया जाएगा। उसके बाद में इस सभा को संबोधित करेंगे दीपेंद्र हुड्डा। लेकिन अब ये रेवाड़ी का चुनाव किस दिशा में जाता है ये तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन बात करें रेवाड़ी के अंदर खासतौर पर बीजेपी कहीं खामोश है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के अभी तक नेताओं की बड़ी जनसभा रेवाड़ी की धरा पर नहीं हो पाई है। तो क्या बीजेपी यहाँ के चुनाव को लेकर खामोश है? लगातार लक्ष्मण यादव है, लगातार डोर टू डोर प्रत्येक पंचायती स्तर पे पहुँच रहे हैं। हम लगातार दिखाने की कोशिश में है कि आखिर चुनाव किस दिशा में चला जाए, ये देखना बड़ा लाजमी हो जाएगा। लेकिन आखिर देखिए, दीपेंद्र हुड्डा आएंगे, सचिन पायलट सभा कर चुके हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रेवाड़ी की धरा पे पूछ रहे हैं। तो रेवाड़ी का चुनाव किस दिशा में चला जाए, अभी फैसला 5 अक्टूबर तक जनता को इंतजार करना। जो नेता है दीपेंद्र हुड्डा इस जनसभा को संबोधित करेंगे। इस पंचायत से हमारे साथ सरपंच साहब है। सरपंच साहब, कितने लोग आएंगे और किस तरह की ये तैयारियाँ, पहले तो जनसभा को लेकर चर्चा करते हैं। पहले तो बात ये है जी, कल दीपेंद्र हुड्डा आना है, उसके उपलक्ष्य में ये ग्राउंड में कार्यक्रम करवा रहे हैं। गांव के जो भी कितने लोगों की आने की संभावनाएं हैं? कम से कम 500-700 लगा लो, अभी इतना ही अंदाजा है। अभी क्या लग रहा है अब की बार रेवाड़ी का चुनाव किस तरफ जा रहा है? अब देखो जी, इस बात का तो मैं इतना स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन लमसम सबका सही है। क्या नाम है आपका? आज़ाद सिंह। आज़ाद सिंह जी, कैसा मुकाबला चल रहा है? लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय है, कोई कह रहा है कांग्रेस जीत रही, कोई कह रहा है सतीश यादव जीत रहा है, कौन किसको जिता रहा है, क्या रहेगा? ऐसा है जी, लमसम तो ये है, बीजेपी भी आगे है और कांग्रेस भी वही बराबर टक्कर दे रही है। हाँ। और सतीश यादव भी सही चल रहे हैं रेवाड़ी से, और क्या नाम, सन्नी भी। सरपंच साहब, आपकी पंचायत में कौन सी समस्याएं जुड़ी हुई है? भारतीय जनता पार्टी का भी राज आपने देखा और कांग्रेस का भी राज देखा है, कैसा रहा 10 साल से लगातार बीजेपी का? लगातार बीजेपी सरकार का अच्छा रहा। और हमारे तो भाई ये स्कूल की जो बिल्डिंग है 1-1.5 साल से ये बंद पड़ी है, इसका पानी का निकासी नहीं, इसमें दरार भी आ गई और दीवार भी गिर गई साइड की, तो नुकसान है इसमें। हम 3-4 दफ़े वहाँ गए भी थे, लेकिन अब तक उनका कुछ भी। कांग्रेस के नेता कैसे काम कराते हैं? चिरंजीव ने आपको आपने विधायक बनाया था, आपकी पंचायत की जनता ने। ये तो जी जनता ने बनाया है, जो भी है, पंचायत में नहीं बनाया कुछ। क्या लगता है आपकी बार क्या रहेगा चुनाव? आपकी बार तो देखो जी, इस माहौल को देखते क्या कह सकते हैं जी, कोई जीत सकता है। हाँ जी। और क्या कहेंगे सरपंच साहब, पंचायत में कैसा विकास हो कि जनता किस तरफ जाए? हम तो ये चाहते हैं जी, गांव के सभी जो रास्ते हैं जो गांव से गांव जोड़ते हैं वे नहीं है इधर, और मेन रास्ता हमारा रेवाड़ी के जाने वाला 6 किलोमीटर का टुकड़ा है, ये भी नहीं है, जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा है ये। तो हम चाहते हैं गांव का विकास हो, इसी रास्ते से विकास रुका हुआ है हमारा। और दीपेंद्र हुड्डा को लेकर क्या कहेंगे? अब देखो जी, बात उनके सामने भी गांव वाले तो रखेंगे, अब आगे मर्जी क्या है भाई, कौन सी सरकार क्या आती है, तो हम तो यही है भाई, गांव समाज से गांव का विकास होना चाहिए। सरपंच साहब, लोग कह रहे हैं कि सतीश यादव भी चुनाव में आगे चल रहा है, अब की बार कांटे की टक्कर है, क्या सतीश यादव को कैसा प्रत्याशी मानते हैं? सतीश यादव भी अच्छा है जी, माहौल उसका भी अच्छा बना हुआ है। अब सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, सरपंच साहब तो सबको अच्छा ही बताएगा। मेरा तो जी मान सम्मान सब मेरे लिए सब बराबर है, सबका मान सम्मान
जो भी आए हैं और जो आएंगे उनका मान सम्मान करने अब की बार मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, कितनी सीटें आ रही है, किसकी सरकार बन रही है? देखो जी, ये तो मुझे फिलहाल नहीं पता जी। फिलहाल सरकार का नहीं पता, बीजेपी आएगी कांग्रेस कौन आएगी? सी आएगी जी। सरपंच साहब डाउट में है अभी। हाँ जी। शुक्रिया सरपंच साहब आपका टाइम देने के लिए। ट्रैक्टर चला रहे हैं भाई, कैसी तैयारी चल रही है? बढ़िया चल रही है जी। क्या 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 किया आपने ट्रैक्टर से, क्या व्यवस्था देखी? खेत बाया था। खेत बहाया था। हाँ जी। क्या लगता है दीपेंद्र हुड्डा कैसे नेता है? ठीक, बढ़िया नेता है। बड़े नेता है। हाँ जी। कितने लोग आएंगे? लोगों का तो जी नहीं पता। नहीं पता। मजे ले रहे हो ट्रैक्टर से, सफाई कर रहे हो खेत की, ग्राउंड की? हाँ जी। और वोट? राम राम ताऊ क्या नाम? रामफल क्या काम करते हो ताऊ? खेती बाड़ी कौन सा गांव है? काकोड़िया। क्या लग रहा है अब की बार कौन से मुद्दे को देखकर चुनाव कर रहे हो? मुद्दा तो क्या है, अब कहना तो हवा के बड़ वोट चलेगी। क्या चल रही है, हवा किसकी चल रही है? हवा तो अभी बनी ना है, बन जाएगी। बनी ना। हाँ। तो क्या समस्या है गांव की जिसको वोट करोगे भाई? नेता आपने कांग्रेस का विधायक चुनाया था, कैसा काम हुआ? कांग्रेस का भी ठीक है, इधर का तो जब कोई बीजेपी ने तो चेंज ही कर दिया, इधर का जो था खड़ा होने वाला, तो फिर माहौल आना चाहिए था बीजेपी से। बीजेपी से किसको मिलना चाहिए था? बीजेपी से तो कापड़ीवास को मिलने चाहिए था सीट, उसको नहीं मिला, अब लक्ष्मण को मिल गया, अब क्या रहेगा? मुश्किल है। फिर टक्कर किस किस के है अब चुनाव में? टक्कर तो बीजेपी की ही रहेगी, बीजेपी और कांग्रेस। लोग कह रहे हैं कौन सी सरकार अच्छी लगे? सरकार भाई मोदी के अच्छे लगे। क्या कर दियो मोदी 10 साल से मोदी जीता? 10 साल से करना, और अरे 60 साल से ना हुआ, 10 साल में कर दिया। 60 साल में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जिस दिन से कोई समाधान नहीं था किसी चीज़ का। जमींदारों का तो बड़ा मोटा काम किया है। सन 14 में बाजरा बिकता था 800 रुपये, आज 2650 का रेट है। 2650 सरकारी रेट 2650। तो हरियाणा में उनकी सरकार बनी, हरियाणा में बीजेपी की बनेगी कंफर्म? बिल्कुल, कोई चोरों की सरकार चलेगी, हिंदुस्तान चलेगा ईमानदारी पे। लोग कह रहे हैं कांग्रेस की 50 से 60 सीटें आ रही है। कांग्रेस तो मुसलमानों को लाता है, चीन को ला रहा है, पाकिस्तान से ला रहे हैं, वहाँ मोल लिए के आ जाएंगे। यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी है। तो रेवाड़ी में किस किस के टक्कर है? लोग कह रहे रेवाड़ी हैं में सतीश यादव आ रहा है, कांग्रेस के टक्कर है। टक्कर दो ही आदमियों की है। हाँ। बनना निश्चिंत लक्ष्मण है बीजेपी का, मोदी का। अभी ताऊ जी कह रहे थे अरे बाहर भाई साहब का अधिकार भाई पास के है, हमारे पास है, हमारा है। हम कोई ऐसे थोड़ी हैं कि भाई हम तो मोदी के हैं, चाहे लक्ष्मण आओ चाहे सीता हो। दोगे वोट मोदी को? अरे लक्ष्मण की भाभी सीता ही थी, तो वो जोड़ी बना ली आपने तो। आज जोड़ी तो बनती है, जोड़ी बगैर तो इंसान ही पैदा नहीं होता है। ताऊ क्या लग रहा है? अरे मोदी तो बोल दे। हाँ, मोदी मोदी की तब मोदी ने क्या दे दियो? कैंसिल करो, राम राम। राम राम भाई। ताऊ क्या लग रहा है आपके बारे रेवाड़ी कौन कौन का रेवाड़ी टक्कर? तो बीजेपी का ही लग रहा सामने। वो कारण तो हमने तो 10 साल हो गए यूज करते। राम राम ताऊ। राम राम। ताऊ कहीं वोट कर रहे हैं, आपका कैसा मुद्दा देख रहा? मेरे देख लिया तो काली मुँह से तेरे सब कुछ है। मुझे वोट देने से मोदी की, और सब दिन रहे सो सरकार इसके साथ। ठीक करियो मोदी काम 10 साल से। सरकार देख हरियाणा में आओगी मिली जुली, मिली नहीं आओ कहीं की। अच्छा बीजेपी फिक्स नहीं है अभी, कोई भी भी आ सकती है। कोई कोई कहीं अपनी निर्भर ना है ना हुई रेवाड़ी से कौन जीतेगा? जितेंद्र राव जीतेगा। कांग्रेस जीतेगी पक्कम 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 पक्कम। ताऊ वोट बीजेपी में दे रहे हो और कांग्रेस जीतेगी? वोट बीजेपी की, वोट बीजेपी की। अब ये तो तारीख बताएगी, 8 अक्टूबर बताएगा कि रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव कौन जीता है। लोग कह रहे हैं मोदी अच्छा लगा, मोदी को वोट करेंगे, कोई कह रहा है कांग्रेस जीतेगी। अब क्या रहता, आखिरी मोड़ पे चुनाव है। चुनाव पता नहीं जनता किस करवट जाकर मतदान कर दे 5 तारीख और 8 तारीख को। पता नहीं यहाँ से सतीश यादव चुनाव जीत जाए, पता नहीं बीजेपी चुनाव जीत जाए, पता नहीं कांग्रेस चुनाव जीत दे। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।